मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा जो क्लास है वो हमारी 11th क्लास का जो सब्जेक्ट था अकाउंटेंसी, उसका जो चैप्टर है हमारा वो हम कर रहे हैं। और जो हमारा चैप्टर है वो हमारा किसका है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। आई थिंक जर्नल एंट्री का टॉपिक हमारा चल रहा है। जर्नल एंट्री का टॉपिक चल रहा है हमारा। तो इसके कुछ टॉपिक तो हम कर चुके थे। उसके बाद आज हम जो टॉपिक करेंगे इसी से रिलेटेड, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड हमारे आगे जितने भी चैप्टर वो हो पाएंगे। तो इस पे ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। तो जो नेक्स्ट टॉपिक्स है वो रूल्स ऑफ जर्नल है। रूल्स ऑफ जर्नल मतलब जर्नल एंट्री के कुछ रूल है जो हमें करने हैं। क्या रूल्स है? जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि इसके 3 टाइप्स के रूल होते हैं। पहला क्या है? पर्सनल है। दूसरा क्या है? रियल है। तीसरा क्या है? नॉमिनल है। तो हम अगर इसकी बात करें, पर्सनल रूल की बात करें हम, तो पर्सनल जो रूल दे रखा है, पर्सनल अकाउंट कह सकते हो उसको, 3 रूल्स दे रखे हैं। वो हमारे क्या है आप देख सकते हो। पर्सनल अकाउंट्स मतलब कि व्यक्तिगत खाता, जो व्यक्ति से रिलेटेड होगा वो इसमें आएगा। ठीक है, तो यही था जो मैं आपको बता चुका। इसका रूल भी आपको पता है। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट, रिसीवर, क्रेडिट, गिवर। जैसे इसमें कह रहा है कि डेबिट रिसीवर के नियम के अनुसार जिस व्यक्ति को हम कोई माल देते हैं या पैसा देते हैं उसको क्या कहेंगे? रिसीवर। और जिस व्यक्ति से हम माल लेते हैं या जो देने वाला होता है वो हमारा क्या कहलाएगा? गिवर कहलाएगा। तो यही कहना चाह रहा है कि जैसे कि गोपाल को हमने 20,000 रुपए दिए तो इसकी प्रविष्टि कीजिए। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है। तो सिर्फ यही है कि पर्सनल अकाउंट में जो रिसीवर होगा वो डेबिट होगा, गिवर होगा जो वो क्रेडिट होगा। जिस व्यक्ति को हम पैसे देते हैं, जैसे गोपाल को मैंने पैसे दिए तो वो डेबिट कहलाएगा, और जो मैं देने वाला हूँ वो क्या कहलाएगा? क्रेडिट कहलाएगा। बस, और कुछ इसमें है नहीं। आप कर भी चुके हो, मैं बता भी चुका हूँ इसका। इसके बाद जो रियल अकाउंट्स है, इसको हम वास्तविक खाता कहते हैं। मैं इसको बता चुका हूँ, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बताता जा रहा हूँ। रियल अकाउंट्स का जो रूल है, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। डेबिट वर्ड्स कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है। इसमें एसेट्स रिलेटेड होगा। जितने भी आप एसेट्स ले रहे हो तो डेबिट हो जाएगी, अगर आप एसेट्स दे रहे हो तो क्रेडिट हो जाएगी। जैसे इसमें दे रखा है कि इस नियम के अनुसार धनराशि माल और एसेट्स प्राप्त होती है तो उस धनराशि संपत्ति के खाते को डेबिट किया जाएगा, और जो धनराशि संपत्ति दी जाती है उसको क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। अगेन वही कहना चाह रहे हैं कि जो एसेट्स आपको रिसीव हो रही है वो आप क्या करोगे? डेबिट करोगे, और जो एसेट्स आप दे रहे हो वो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ये मैं आपको बता चुका हूँ इसका। इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था मैंने 3 टाइप्स के होते हैं हमारे अकाउंट्स, क्योंकि इन्हीं के बेस पे हमारे सारे क्वेश्चन हो पाएंगे। एंड लास्ट एंड फाइनल कौन सा हमारा? नॉमिनल अकाउंट, जिसको हम क्या कहते हैं? नाममात्र खाता। नाममात्र खाता, इसमें जितने एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट होंगे, जितने भी इनकम सोर्स होंगे वो क्रेडिट होंगे। तो इसमें जो रूल होगा हमारा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ये मैं पहले भी बताया था। तो इन्हीं तीनों के बेस पे हमारी जर्नल एंट्री होगी। ठीक है, कैसे क्या करना है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इन्हीं के बेस पे हमारी क्या होगी? जर्नल एंट्रियां होगी। इसका रूल आपको बता दिया है। जो सैलरी होगी, जिसके लिए खर्चा है वो डेबिट हो जाए, जिसके लिए इनकम है वो क्रेडिट हो जाएगा। रेंट, सैलरी, अदर एक्सपेंसेस जितने भी है तो वो हमारे किस में आएंगे? नॉमिनल अकाउंट्स में आएंगे। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको अभी बताई है। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक्स है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ गुड्स। मीनिंग ऑफ गुड्स कहने का मतलब माल क्या है? कहना मतलब क्या है? माल क्या है? तो माल उसे कहते हैं जब कोई बिजनेसमैन किसी भी कंपनी से माल उठाता है, खरीदता है, पर खरीदने का उद्देश्य सिर्फ उसका ये है कि उसको दोबारा वो उसको बेचे।
अगेन रिपीट, जब कोई बिजनेसमैन या खरीदार, कोई व्यक्ति कोई माल किसी दुकान से खरीदता है और उस माल का बेचने का उद्देश्य उसका हो तो उसको हम क्या कहेंगे, गुड्स कहेंगे। क्या कहेंगे, गुड्स कहेंगे माल। जब कोई व्यक्ति किसी जगह से कोई सामान खरीदता है बट उस सामान को वो बेचने के उद्देश्य से खरीदता है तो उसको क्या कहेंगे, गुड्स कहेंगे। ठीक है, तो ये था गुड्स का डेफिनेशन। तो इसके अलावा गुड्स टू टाइप्स के होंगे हमारे। अगर आपका पर्पज माल खरीद के बेचने का है, अगर आपका पर्पज माल खरीद के उस माल को बेचने का है तो क्या कहलाएगा हमारा, परचेज। क्या कहलाएगा, परचेज। ध्यान रखना, अगर आपका पर्पज माल खरीद के उसको बेचने का है तो हमारा क्या कहलाएगा, परचेज कहलाएगा। तो उसको क्या कहेगा, खरीदने को परचेज कहेगा। अगर आपका पर्पज माल खरीदना है और उसको यूज करना है एज डोमेस्टिक वर्क के लिए, अपने लिए, उसको क्या कहेंगे, हम एसेट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, एसेट्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बड़ी कंपनी है उसमें आप फर्नीचर ले रहे हो कस्टमर के बैठने के लिए, एज ऑफिस में रखने के लिए कोई फर्नीचर चेयर ले रहे हो, अदर चीजें ले रहे हो, तो वो सिर्फ आपकी सर्विस के लिए, कस्टमर के बैठने के लिए या आपकी पर्सनल एक्टिविटी के लिए, तो उसको हम एसेट्स कहेंगे। क्योंकि आप उसको खरीद जरूर रहे हो पर बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीद रहे, वो अपने यूज के उद्देश्य से खरीद रहे हो तो हमारी एसेट्स कहलाएगी। अगर बेचने के उद्देश्य से कोई चीज खरीदते तो क्या कहलाएगी, परचेज कहलाएगी। अब सबसे बड़ी चीज ये आ रही है कि कौन कौन सी चीजें क्या होती है, तो हम अब पढ़ेंगे। तो इसमें जो हमारा होगा, परचेज कहाँ आएगा, कैसे आएगा, ये नियम होना जरूरी है। तो परचेज हमारा क्या है, सबसे पहला पॉइंट ये दे रखे, परचेज खाता, परचेज अकाउंट कैसे बनाते हो। तो इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि ये हमारा कौन सा रूल कहलाता है, माल से रिलेटेड जितने भी एंट्री है जो हमारे कौन से रूल के अनुसार, नॉमिनल के, कौन से सर, नॉमिनल रूल के अनुसार हमारी होगी। अगर आप माल खरीद रहे हो, अगर आप माल खरीद रहे हो तो आपका खर्चा है तो ये क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। अगर आप माल बेच रहे हो तो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। कॉमन सी बात है। परचेज जो दे रखी है, परचेज हमारा माल से रिलेटेड है और ये हमारा क्या खर्चा है, अदर एक्सपेंसेस है, और ये हमारे नॉमिनल अकाउंट की बेस पे हमारा होगा। अगर कोई भी माल आप खरीद रहे हो तो हमारा क्या हो, खर्चा है तो हमारा क्या हो, खर्चा है। तो नॉमिनल में जो भी खर्चे होते हैं हमारे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। जैसे डेबिट ऑन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो खर्चा हमारा, परचेज हमारा खर्चा है तो हमारा क्या हो, डेबिट होगा। और तो ये चीज दे रखी थी कि हमारा क्या होगा, डेबिट साइड होगा। उसके नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, सेल का। अगर आप माल बेच रहे हो, ये भी हमारा किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। खरीदना बेचना हमारे किस में होंगे, नॉमिनल अकाउंट में होते हैं। क्या वापस देना, वापस बेचना है, वापस खरीदना, वो भी बताएंगे। सेकंड पॉइंट क्या हमारा सेल का है। अगर आप माल बेच रहे हो, अगर माल आप बेच रहे हो तो बेच रहे हो तो आपके पास क्या आ रहे, पैसे आ रहे हैं, तो ये हमारे क्या हुआ, डेबिट नहीं क्रेडिट होगा। क्या हुआ, क्रेडिट होगा। सेल हमारी क्या होगी, क्रेडिट होगी, क्योंकि ये हमें क्या हो रही, इनकम हो रही है। और इनकम हमारे क्या होते हैं, इनकम हमारी नॉमिनल अकाउंट में क्या होती है, क्रेडिट्स और इनकम एंड गेन्स। तो नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट में इनकम और गेन होती है, तो सेल हमारी क्या, इनकम। क्यों, किसी माल को बेच तो हमारे पास क्या आता है, पैसा आता है बेचने से, तो हमारी क्या हुई, इनकम। और इनकम नॉमिनल अकाउंट में क्या होती है, क्रेडिट। एंड परचेज हमारा खर्चा होता है, इसलिए नॉमिनल अकाउंट में क्या होते हैं, डेबिट। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है, थर्ड पॉइंट, वो हमारा आ रहा है परचेज रिटर्न का। किसका आ रहा है, परचेज रिटर्न का। परचेज रिटर्न का मतलब क्या होता है कि जो माल आपने खरीदा है वो आप क्या करते हो, वापस करना। जो माल आपने खरीदा हो वो क्या करते हो, वापस करना। कई प्रकार से वापस हो सकता है, या माल खराब निकल गया हो, या हाई प्राइस का था आपने खरीद लिया हो, तो काफी ज्यादा पॉइंट्स हैं जिस बेस पे आप माल को वापस कर रहे हो। या ज्यादा माल परचेज कर लिया हो, सेल नहीं हो रही हो, तो आप उसको रिटर्न कर रहे हो। तो परचेज रिटर्न में क्या होगा, परचेज रिटर्न में जो आपका खर्चा है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। जो माल आपने परचेज किया, मतलब ये खर्चा बढ़ा था, परचेज किया था, अब परचेज रिटर्न कर रहे तो आपका खर्चा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो खर्चा अगर परचेज रिटर्न की बेस पर कम हो रहा है तो परचेज रिटर्न हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड हो जाएगा। ध्यान रखना, परचेज हमारा डेबिट होता है, कि नॉमिनल अकाउंट ही है सारे, परचेज से हमारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। और परचेज रिटर्न में क्या होता है कि हमने जो माल खर्चा किया था खरीदने के लिए वो हम वापस कर रहे हैं, तो हमारा पैसा हमारे पास आ रहा है, तो खर्चा कम हो रहा है। खर्चा कम होगा हमारी इनकम में, तो हमारी क्या होगी, क्रेडिट साइड होगी। परचेज रिटर्न हमारा क्या होगा, क्रेडिट साइड होगा।
ध्यान रखना इस पॉइंटों को। अगला जो पॉइंट दे रखा है हमारा, अगला जो पॉइंट वो हमारा क्या है, सेल रिटर्न। सेल रिटर्न, सेल रिटर्न हमारी क्या है, सेल रिटर्न से हमारी इनकम कम हो रही है। सेल रिटर्न से हमारी क्या हो रही है, इनकम क्या हो रही है, कम हो रही है, मिनिमाइज हो रही है, रिड्यूस हो रही है, हमारी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। सेल इनकम से हम पे इनकम थोड़ी कम हो रही है, क्योंकि जो माल हमने बेचा था, जो माल हमने बेचा था वो हमें क्या मिल रहा है, वापिस मिल रहा है। तो हमारे लिए क्या हो गया, खर्चा हो गया। जो माल हम बेच रहे हैं, हमें जो इनकम हुई थी वो हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर सेल रिटर्न से हमारी इनकम कम हो रही है तो सेल रिटर्न हमारी एक तरह से क्या है, लॉस है। क्यों लॉस है, कि जो हमने माल बेचा तो हमें क्या हो रहा है, वापिस हो गया, तो लॉस हो रहा है। तो लॉस हमारा किस साइड जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। क्यों, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट्स में लॉस और एक्सपेंडिचर हमारे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। इसलिए सेल रिटर्न से हमारा जो माल बेचा हुआ था वो वापस मिल रहा है, तो हमें लॉस हो रहा है, तो हमारा क्या हो रहा है, डेबिट होना चाहिए। तो ये चीज जो आपको ध्यान रखने की, परचेज डेबिट, सेल क्रेडिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट एंड सेल रिटर्न डेबिट। तो इन चीजों का ध्यान थोड़ा रखना। एक चीज ध्यान रखना कि परचेज डेबिट होगा तो सेल ऑटोमेटिकली क्या होगा, क्रेडिट होगा। परचेज डेबिट है तो इसका परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, सेल क्रेडिट है तो सेल रिटर्न क्या होगा, डेबिट होगा। बस इन चीजों का ध्यान आप रखना। इनका उल्टा रिलेशन होगा, सेल क्रेडिट सेल रिटर्न डेबिट, परचेज डेबिट एंड परचेज रिटर्न क्रेडिट। बस इसका ये ध्यान रखना। उसके बाद कुछ एक्सपेंसेस हैं, उनको ध्यान देना है कि कोई माल अगर हम नगद में खरीद रहे हो या उधार में खरीद रहे हो, कुछ रूल और दे रखे हैं, उनके लिए क्या क्या पॉइंट है उन पे फोकस और कर लेते हैं। मतलब कि अगर कोई माल खरीदा जा रहा है, किसी व्यक्ति के द्वारा खरीदा जा रहा है, तो नगद खरीदा जा रहा है या उधार खरीदा जा रहा है, कैसे खरीदा जा रहा है, उसके कुछ रूल है जिनके बेस पे ये एंट्रियां होंगी। तो ये जनरल एंट्री के कुछ रूल रेगुलेशंस हैं, अगर वो आपको अच्छे से आ गए तो आप अच्छे तरह से क्वेश्चन कर सकते हो। पहला पॉइंट क्या दे रखा है, यदि कोई माल आप खरीद रहे हो, परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो, इसमें क्रेता विक्रेता का मतलब अगर कोई प्रोडक्ट सेल हो रहा है या परचेज हो रहा है, बट उसमें सेलर और परचेजर का कोई नाम नहीं है, बट वो कैश में लिया जा रहा है, तो वो हम क्या करेंगे, कैश में दिखाएंगे। किसमें दिखाएंगे, कैश में दिखाएंगे। ठीक है, तो एक तो ये चीज थी। अगर किसी भी माल को आप सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, बट हमें ये नहीं दे रहा कि कौन खरीद रहा है कौन बेच रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सेल में एंट्री करेंगे। किसमें एंट्री करेंगे, सेल में एंट्री करेंगे। जैसे कि इसमें क्वेश्चन दे रखा है, गुड्स कैश में एंट्री करेंगे, गुड्स सोल्ड फॉर 25,000 रुपए। तो यहाँ अगर, तो यहाँ माल बेचा गया है, अब ये नहीं पता कौन बेच रहा है और किसको बेच रहा है, और बेच कैसे रहा है, कैश में बेच रहा है। ठीक है, अब सोल्ड हो रहा है, और सोल्ड मैंने आपको पता है सेल होती है, सेल हमारी क्रेडिट होती है, और जैसे ये ऐसे किसी बेच रहे, कैश में बेच रहा है, हमारी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। क्या, सेल अकाउंट। इस सेल हमारी इनकम, इस दोनों का भी क्रेडिट होगी, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के बीच हो रहा है। ठीक है, तो ये एंट्रियां होगी हमारी, तो जिस चीजों का ध्यान रखना है। ऑटोमेटिकली सेल दी गया तो ये हमारा क्रेडिट होगा, और ये किसमें बेच रहा है, कैश में, ऑटोमेटिकली क्या होगा, डेबिट होगा। यदि माल खरीदा जा रहा है या बेचा जा रहा है, क्रेता का नाम है, पर नगद शब्द भी यूज हो रहा है, मतलब कि माल परचेज हो रहा है या सेल हो रहा है, बट इसमें परचेजर का नाम और सेलर का नाम दिया हुआ है, एंड कैश वर्ड यूज किया जा रहा है, कैश वर्ड यूज किया जा रहा है, तो वहां भी कैश वर्ड का यूज होगा। इसमें अगर सेलर परचेजर का नाम है वो यूज नहीं होगा। इसमें दे रखा है, गोपाल सोल्ड टू, सॉरी, गुड्स सोल्ड टू गोपाल फॉर कैश। अगर मैं किसी को कह रहा हूँ गुड्स सोल्ड फॉर 25,000, गुड्स सोल्ड टू गोपाल 25,000 रुपए कैश, कैश में दे रहा है, नाम जरूर दे रखा है, पर किसमें दे रहा है, कैश में दे रहा है, तो यही एंट्री होगी, क्योंकि यहाँ क्या दे रखा है, कैश दे रखा है। कैश में अगर किसी व्यक्ति का नाम दे रखा है बेचने या खरीदने में, तो हम ये एंट्री करेंगे। अगर इस सोल्ड की जगह परचेज होता, सोल्ड की जगह क्या होता, परचेज, तो यहाँ क्या कहते थे, सोल्ड की जगह परचेज होता, और परचेज एज ए नॉमिनल रूल के अनुसार परचेज हमारा क्या होता है, डेबिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, डेबिट टू कैश। इन चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि किस में दिया जा रहा है, कैश में दिया जा रहा है। ऐसे ही
थर्ड पॉइंट, यदि माल बेचने वाला खरीदने वाला क्रेता का नाम लिखा हो परंतु यह स्पष्ट नहीं है कि नगद लिया गया है या उधार, तो उसको हम किस में दिखाएंगे, उधार में ही दिखाएंगे। मतलब कि अगर क्रेता विक्रेता जो माल खरीदने वाला है बेचने वाला दिया हो, ठीक है, परचेजर भी दे रखा हो या सेलर का नाम भी दे रखा हो, बट ये डिसाइड नहीं होगा कि माल कैश में दिया गया है या क्रेडिट, क्रेडिट में उधार में दिया गया है, तो वो एंट्री आपने किस में करनी है, उधार में करनी है। किस में करनी है, उधार में करनी है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो आपने करनी है। इसमें अदर एक्सपेंसेस का एक पॉइंट दे रखा है, आप देख सकते हो क्या है कि खर्चे से रिलेटेड यदि भुगतान पाने वाला देने वाले का नाम दिया हो तो भी यह नगद लेन देन होगा। कहने का मतलब क्या है, खर्चे से रिलेटेड का मतलब ये होगा कि इसमें खर्चे से रिलेटेड मतलब इसमें देने पे करने वाला व्यक्ति का नाम हो या रिसीव करने वाले व्यक्ति का नाम हो, बट वो जो दिया जा रहा हो कैश में हो तो उसमें कैश वर्ड यूज होगा, लेकिन लेने वाले या देने वाले का नाम। इसमें एक एंट्री दे रखी है, सैलरी पेड टू मुकेश 10,000, सैलरी पेड टू मुकेश 10,000, तो कैश में दे रहा है, इसमें दे रहा है कैश में। अब खर्चा तो है ही, खर्चा क्या सैलरी का है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है भाई, यहाँ पे मुकेश को पैसा दिया जा रहा है सैलरी, और सैलरी क्या है, एक्सपेंसेस है, तो सैलरी अकाउंट की नॉमिनल अकाउंट है, कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि नगद में दिया जा रहा है इसलिए मुकेश का नाम नहीं आएगा। तो ये कुछ चीजें थी जो रूल रेगुलेशन थे, क्या क्या एंट्री के बेस पे हो रही है, कैसे क्या किया गया है, इन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो हमने भी पढ़ी है, इनको आप अच्छे से दोबारा से रिवाइज करना, जहां तक इस चैप्टर के बारे में मैंने कुछ आपको बताया है, ताकि हम नेक्स्ट जो क्लास लेंगे बस अब हमारे सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन चलेंगे। जो रूल रेगुलेशन हमने पढ़े हैं उनके बेस पे कौन सी एंट्री कैसे होगी, कौन सी परचेज रिटर्न, कौन सी परचेज कैसे, परचेज डेबिट होगा, ये आपको सब कुछ पता चल चुका है। तो ये सारी चीजें हमारी रूल्स के बेस पे होगी, जो डेबिट और सॉरी पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट जो हमने पढ़े हैं, अब उनको हमने सिर्फ पुट करना है, तो वो हम पढ़ेंगे। आज जो हमने यहाँ तक करा है इनको आप थोड़ा रीड करना और अंडरस्टैंड करना। अगर आप आगे क्वेश्चन कर सकते हो तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, थैंक यू।